भारत बनाम नीदरलैंड के टीम के बीच खेले जाने वाले मुकाबले से पहले भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को एक बड़ी वार्निंग दे दी गई है। और ये बड़ी वार्निंग किस वजह से दी गई है, किस खिलाड़ी की वजह से दी गई है, किसने दी है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि ये जो वार्निंग है, शायद इस वार्निंग के बाद गौतम गंभीर को कुछ अकल आएगी दोस्तों। जी हां, मैं बिल्कुल सही खबर बता रहा हूं आपको। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई ये इन खबरों का कोई तोल मोल नहीं होता, कोई क्रेडिबल सोर्स नहीं होता। देखो भाई, खबरों का ना कोई क्रेडिबल सोर्स होता ही नहीं है। पहली बात, खबरें जो है वो आपको भरोसे पर निकाली जाती हैं कि अगर कोई सामने से करीबी खबर बता रहा है तो वो सच हो। तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि तिलक वर्मा और गौतम गंभीर के बीच जो मामला चल रहा था, जो मैंने लगातार आपको बताया भी है, मैंने लगातार इस बात को बताया है कि भाई तिलक वर्मा और गौतम गंभीर के बीच जो सारी चीजें चल रही थी उस पर अब एक बड़ा अपडेट आया है। मैंने आपको सुबह ही ये वीडियो में बताया था कि भाई मैच से ठीक पहले प्रैक्टिस सेशन के दौरान गौतम गंभीर और तिलक वर्मा के बीच काफी बातचीत हुई है। बातचीत इन द सेंस कि भाई ये कह सकते हो कि वो एक नॉर्मल बातचीत मुझे नहीं लग रही थी। वो उनकी फॉर्म पर थी। वो जो इशू हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में कि तिलक वर्मा आउट हुए साइम अयूब की गेंद पर, उसके बाद गौतम गंभीर का वो रैश रिएक्शन ब्रॉडकास्टर की तरफ से सामने आया, जिसमें यह दिखाई दिया कि शायद कुछ ऐसी चीजें अपमानजनक अंदाज में गौतम गंभीर ने तिलक वर्मा को लेकर कही हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी दोस्तों। ये मैं आपको बता देता हूं। अब कहानी आपको डिटेल से बताता हूं। दरअसल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि गौतम गंभीर के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है दोस्तों। जी हाँ, बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और ये बड़ी कार्रवाई क्या है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल बीसीसीआई जो है, अब वो गौतम गंभीर के साथ एक मीटिंग करने जा रहा है। और उस मीटिंग में गौतम गंभीर से जो भी अब तक के खिलाड़ियों के इश्यूज चल रहे हैं, यानी खिलाड़ियों की बातचीत नहीं हो रही है, ये दूसरा किस तरीके से खिलाड़ियों को बैक किया जा रहा है इस बारे में, इन सारी चीजों पर दोस्तों बातचीत होगी। अब इस बातचीत में गौतम गंभीर से पहला सवाल तो ये पूछा जाएगा और इस पर बात होगी कि भाई विराट कोहली से आपका क्या मसला है, विराट कोहली से जो आपकी बातचीत बंद है उसके पीछे क्या वजह है। ठीक है, ये मुझे लग रहा है। अब ऑल्दो की बीसीसीआई सेक्रेटरी ने पहले ही कह दिया था कि गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब कि बातचीत नहीं हो रही, दोनों एक दूसरे के साथ हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हमें पता है, आपको भी मालूम है कि दोनों के बीच बातचीत बंद है। अगर बात होती तो मीडिया के सामने निकलकर आ जाती। ऐसा नहीं होता कि बात हो रही हो और मीडिया के सामने फोटोज ना निकले, वो भी गौतम गंभीर और विराट कोहली की। ऐसे ही तिलक वर्मा और गौतम गंभीर के बीच जो कुछ भी हुआ, उसके बाद आपने देखा कि गौतम गंभीर ने पहली पहल की तिलक वर्मा से बातचीत करने की। अब उस पहल में माफीनामा है या फिर कोई एडवाइस है या फिर एक छोटी सी हिंट ऑफ इनसिक्योरिटी है कि भाई कहीं तिलक वर्मा शिकायत कर दिया तो मेरी तो वाट लग जानी है, मैं तो निकल जाऊंगा भाई, मुझे तो वैसे ही फंसाया हुआ है। क्योंकि अगर एक खिलाड़ी ने अगर शिकायत कर दी हेड कोच की, तो आप ये मानकर चलो कि फिर कप्तान को भी एक्शन लेना पड़ता है, फिर सूर्य कुमार यादव को भी बीच में आना होगा। और जब पूरी टीम एकजुट हो जाएगी और बीच में आ जाएगी तो पलड़ा जो रहता है वो टीम के प्लेयर्स का भारी रहता है। ऐसे में कोच को साइडलाइन भी किया जा सकता है, अलग भी किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है देखो होने को। लेकिन अब मुझे इतना स्पेसिफिक नहीं पता कि क्या रीजन हो सकता है, किस तरीके से चीजें होंगी। लेकिन फिलहाल जो मुझे जानकारी मिल रही है वो ये है कि मीटिंग होगी। और ये मीटिंग मुझे नहीं पता अभी होगी या वर्ल्ड कप फाइनल के बाद होगी, पर एक चीज तय है कि गौतम गंभीर के साथ मीटिंग होगी। और उन सारी मीटिंग्स में ये जो सोशल मीडिया पर बवाल रहा है, जो सोशल मीडिया में विजुअल्स कैद हुए हैं कि भाई बातचीत नहीं हो रही, आप गाली दे रहे हो किसी को, इन सारी चीजों पर दोस्तों बातचीत होने वाली है। ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं। तो आपको ये दूसरे चैनल पे पता चले उससे पहले अंजनी ऑन स्ट्राइक पर आपको ये सारी चीजें पता चल जानी चाहिए। ठीक है, ताकि क्रेडिबल आपको जानकारी रहे कि मैं जो बता रहा हूं वो हो रहा है कि नहीं। और आप उठा कर देख लो, मैंने आपको कहा था ना एक दिन पहले वीडियो बनाने से कि गौतम गंभीर तिलक वर्मा के पास बातचीत करने जाएंगे। तस्वीर देख लो, आ गई है, आप देख लो खुद ही।
अगर झूठ है तो बता दो। भाई मैं जो जानकारी बताता हूं ना आपको वीडियो में, वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेके बताता हूं, हवा हवाई नहीं चल रहा है। आप मुझे बता दो, मैंने आपसे पहले ही बोला था इस फोटो के आने से पहले कि गौतम गंभीर तिलक वर्मा से बातचीत करेंगे। आप बता दो कौन ऐसा बता सकता है कि बिल्कुल एक प्रॉपर बातचीत होगी, कन्वर्सेशन होगी, वो भी आधे घंटे की, 5 मिनट या 7 मिनट की नहीं होगी, आधे घंटे की कॉन्वर्सेशन थी। कोई और चैनल बता रहा है तो बता दो आप मुझे। कोई नहीं बताएगा, क्योंकि किसी के पास ऐसी इंफॉर्मेशन है ही नहीं दोस्तों। वो तो मैं निकाल रहा हूं ना ये सारी चीजें कि भाई ये होगा और वो होगा, क्योंकि मुझे पता था तिलक वर्मा के साथ जो हुआ है ये प्लेयर देखते हैं। आपको लग रहा होगा ना कि अगर तिलक वर्मा ने एक रेस शॉट मारा, वो आउट हो गए, उसके बाद गौतम गंभीर ने कुछ गाली गलौज वाला रिएक्शन दिया, तो वो तिलक वर्मा देखेंगे नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। तिलक वर्मा देखते हैं, क्योंकि हर मैच के बाद खिलाड़ी अपनी गलतियों को देखता है कि मैंने क्या गलत किया, और जब वो गलतियां देख रहे होंगे उसके बीच में जब रिएक्शन आएगा गौतम गंभीर का, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा जो मैंने आपको बताया था कि तिलक वर्मा जाकर गौतम गंभीर से बातचीत करेंगे, और उसमें शिकायत करेंगे या नहीं ये नहीं मुझे पता था, लेकिन गौतम गंभीर भी जाएंगे तिलक वर्मा से बातचीत करेंगे, ये जरूर मैंने आपको कहा था। ये आपको भी पता होगा दोस्तों, ये आप समझ लीजिए। और वही हुआ, तिलक वर्मा से अच्छी खासी बातचीत हो रही थी, और वो क्लैरिटी मुझे लग रहा था, वो बातचीत यही हो रही थी कि भाई जो मैंने किया है वो ये नहीं था। गौतम गंभीर समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने गाली नहीं दी है, लेकिन कितना समझा पाओगे? रिएक्शन दिख रहा है भाई, रिएक्शन दिख रहा है, वो कंट्रोलेबल नहीं है आपके, आप नहीं कर पाओगे वो सारी चीजें। यही होता है जब एक कोच जो है ना बहुत ज्यादा पावर में आ जाता है, और उसको ये लगने लगता है कि खिलाड़ी की मेरे सामने क्या वैल्यू, ये तो नए छर रहे हैं, मैं इस वक्त टीम इंडिया का हेड कोच हूं। ये सारी चीजें होती है और कहानी वहीं से बिगड़ भी जाती है दोस्तों, और वही हो रहा है। खैर अब जो भी है, मैं इतना कह सकता हूं कि यहां पर जो चीजें होने वाली हैं और हो रही हैं, इस पर गौतम गंभीर जो अब मीटिंग होगी उसमें उनको जवाब देना होगा, क्योंकि शोकॉज नोटिस तो नहीं कहूंगा मैं कि शोकॉज नोटिस भेजा जाएगा, लेकिन हाँ मीटिंग होगी, बातचीत जरूर होगी कि ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब आपको समझना है वो कि भाई गौतम गंभीर के ऊपर एक क्या बड़ा एक्शन हो सकता है बीसीसीआई की तरफ से। वैसे मेरी मिथुन मनहास से भी मुलाकात हुई थी T20 मुकाबले के दौरान न्यूजीलैंड को, उन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीजें गौतम गंभीर को लेकर बताई थी, मतलब मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट कोशिश करेंगे कि उन पर भी बातचीत करें, क्योंकि देखो जो मुलाकात में बातचीत होती है वो खुलकर बताई नहीं जा सकती ना यार, उनका भी एक हमारे ऊपर भरोसा रहता है कि भाई ये चीजें बताएगा नहीं, ये सारी चीजें होंगी, तो देखना पड़ता है भाई कि चीजें क्या हो रही हैं और क्या नहीं, उस हिसाब से हम चीजों को वैल्यू करते हैं, ठीक है? समझ रहे हो ना आप? तो खैर देखते हैं दोस्तों, आपको बताना है अंजनी ऑन स्ट्राइक पर आपको और भी कौन सी खबरें चाहिए, सारी खबरें आपको यहीं पर मिलेंगी, जितनी भी फॉलोअप अपडेट है सब कुछ मिल जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको सिर्फ अंजनी ऑन स्ट्राइक पर ही मिलेगी, कहीं और आपको जाने की जरूरत दोस्तों नहीं है। गंभीर को लेकर क्या होने वाला है, मीटिंग में क्या और अन्य सवाल पूछे जाएंगे, मैं आपको इसी रिपोर्ट में इसी सब कुछ बताऊंगा। आगे इसका फॉलोअप जो आएगा उसमें और भी अंदर की खबरें बताऊंगा, ठीक है? और भी अंदर की खबरें बताऊंगा मैं कि क्या हो सकता है। बस आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो।